Good morning, 12th Science. Welcome back again. Okay, so let's start the new chapter which is electrochemistry. Okay, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में. ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में आने वाले हैं. जैसे कि दीज आर द मेन टॉपिक. जैसे फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है के, मोलर कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है लैम्डा, एंड थर्ड वन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल. ठीक है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है SHE. ठीक है, तो एंड ऑल्सो विल डिस्कस द ड्राई सेल एंड फ्यूल सेल के बारे में भी डिस्कस कर. एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स. ओके, सो दीज आर द मेन टॉपिक which comes in your fifth chapter, which is electrochemistry. Okay, so let's see the introduction in this electrochemistry. See, very simple with example I'll tell you. हम सब यूजुअली घर पे बैटरीज इस्तेमाल करते हैं जिसको ड्राई सेल बोला जाता है. इट इज़ यूज्ड टू पावर आवर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. जैसे कि आप रिमोट ले लो, कोई भी रिमोट कंट्रोल कार हो या कुछ भी हो घर पे खेलने वाले जो रिमोट कंट्रोल पे चलता है. जैसे एग्जांपल अपना टीवी है रिमोट, जिसमें एक सेल इस्तेमाल होता है. यहाँ पर जो सेल यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, ये इट गिव्स पावर टू आवर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बोल लो. क्यों? क्योंकि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी. क्या करता है ये? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट क्यों कैसे होता है? सी, इट इज़ वेरी सिंपल. अ केमिकल रिएक्शन वहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है इन इट विच, जैसे कि उससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो इन ड्राई सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समझ में आया? तो क्या हो जाता है ड्राई सेल में, केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस एरिया जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें इट इज़ वेरी सिंपल. इट concerned with the interconversion of chemical and electrical energy. ठीक है, तो here next point you see that breaking down of an electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि वो सब्सटेंस या फिर बोलो वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस में फॉर्म करता है. ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जब अप्लाई होता है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, जब भी एक एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो ओवरऑल द केमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्नड विथ द इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो दिस वील डिस्कस इन दिस फर्स्ट. इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है उसको हम जानेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है इट इज़ टू काइंड्स. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेटेलिक कंडक्शन आता है और आयनिक कंडक्शन आता है. ठीक है, सो यहाँ पर अ चार्ज ट्रांसफ़र या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं. अ चार्ज ट्रांसफ़र या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स थ्रू दी सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर. सबसे पहले आपको डेफिनेशन जानना ज़रूरी है कि कंडक्टर्स क्या होता है. ठीक है, तो कंडक्टर्स वो होता है एक चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स थ्रू दी सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. सो हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. हमारा मेटेलिक कंडक्टर है या मेटेलिक कंडक्शन बोलो, आयनिक कंडक्शन है. ठीक है, तो चलिए लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले देखेंगे मेटेलिक कंडक्शन. सी, मेटेलिक कंडक्शन इट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन
थ्रू मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो होता है किसके ज़रिए, मेटल्स के ज़रिए, इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, किसमें, मेटल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है and here the metallic conductors are also called as electronic conductors बोला जाता है। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, उनकी जो बॉन्ड है, कंडक्शन बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में प्रेजेंट है, दे आर फ्री टू मूव एंड हेंस द फ्लो अंडर द, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो किस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो बाहर आने वाला एनर्जी है। तो इसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दी मेटेलिक कंडक्टर्स, ओके। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्शन भी बोला जाता है। सी here in this type of conduction of electric current, इस टाइप ऑफ कंडक्शन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हाउ इट इज़ बाय द मोमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सी जब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मोमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन द चार्ज ट्रांसफर अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ आयंस थ्रू द मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है। सब्सटेंस जैसे कि आयनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक एसिड्स या फिर बेसिस जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। सो दीज डिसोसिएट्स इनटू आयंस, ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, ठीक है। और जब डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉलिड में जैसे कि वाटर, आयनिक सॉलिड्स दे डिसोसिएट इनटू आयंस इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज, ठीक है। सो आयनिक कंडक्शन इट इज़ वेरी सिंपल। so conduction through the electrolyte conductors, they involves the transfer of matter from one part of the conductor to the another part of the conductor. so इसका मतलब यही है कि current flowing through an electrolytic conductor it is accompanied by chemical change, right, वहाँ पर एक chemical change हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट अ वेरी सिंपल आयनिक कंडक्शन। इसमें मेन टॉपिक यही है, आपको याद रखना है, जो दो पॉइंट्स मैंने इस नोट में स्क्रीन में दिखा रही हूँ वही दो पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसका सिंबल है के, ठीक है। सो यू कैन सी हियर वी नो दैट WKT जो मैं बताई हूँ, वी नो दैट G इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। L यहाँ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। L इज इक्वल टू लेंथ है, R इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सो एज वी कैन सी दैट इज R जो है, ये सॉरी G जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इट follows that G जो है directly proportional to A and universally proportional to the length L. So thus G जो है it is proportional to A divided by L, या फिर you can write the proportionality constant या फिर जिसको बोलते हैं conductivity that is K, G is equal to K A divided by L, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया वी आर रिटन हियर ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिखा है हम लोगों ने। सो हियर यू सी द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अगर G इज इक्वल टू के रहा तो समझ लेना L एंड ए जो लेंथ और एरिया ए है ये यूनिटी है, ठीक है। सो G इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट K is equal to G into 1 by A. Also we write that is G value 1 by A into L by 1 by R into L by A। इक्वेशन नंबर 3 इसको मैंने दिया है, ठीक है। तो एज यू कैन सी K इज इक्वल टू L by P आएगा, ठीक है। तो सॉरी इट इज़ L by रो, ठीक है। L जो L डिवाइडेड बाई रो है, रो मीन्स
see this K is equal to L by rho. How we got this? We have combining the K is equal to 1 by R into L by A with R is equal to रो L by A. इसको हम लोग कंबाइन किए हैं, देन वील गेट दिस K is equal to L by रो. रो मतलब क्या है? ये एक रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द conductivity. Let's see the next one, which is molar conductivity. Okay, see molar conductivity जिसका सिंबल है लैम्डा. यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी जो है, जैसे कि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ आयंस विच इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर द सॉल्यूशन हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, इट कंटेन्स मोर आयंस, तो क्या एग्जिबिट करेगा, हायर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करेगा. इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन कंटेन्स लेस आयंस, इट एग्जिबिट less conductivity. So then the lower less conductivity than the higher concentration. So to compare the conductivities of different solution, they must have the same concentration. उनका concentration क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, टू कंपेयर द कंडक्टिविटीज़ ऑफ अलग अलग यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया कौन, कोलरॉच ने, जिसका टर्म है मोलर कंडक्टिविटी, जो कि डिनोटेड बाई लैम्डा. और यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी. यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया है इक्वेशन में, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, जो कि के है, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन. और उसके एसआई यूनिट्स भी है, के इज द सीमन पर मीटर, सी कॉन्सेंट्रेशन इज द मोल पर क्यूबिक मीटर, और लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज द सीमन पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर पर मोल है. ठीक है, सो कॉमन आयन जो कॉमन यूनिट है जो कि मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा के लिए यूज़ होता है, वो है पर होम स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट अ वेरी सिंपल विच इज़ मोलर कंडक्टिविटी. तो जो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी है, ये दोनों का इक्वेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैंने शॉर्टली डेफिनेशन के साथ इक्वेशन डाल ली हूँ. ठीक है, सो प्लीज़ नोट दिस. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशंस देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ. तो यहाँ पर आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ ग्राफ भी मैं बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों ग्राफ में ऐसा शो कर रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों शो कर रहा है, जो कि कोलराश ने यानी कि एफ के जो है कोलराश ने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो लेट्स सी दैट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. See the variation of molar conductivity with concentration in case of strong and weak electrolytes is क्वालिटिवली डिफरेंट रहता है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में यू कैन सी देर इज़ अ डेल्टा लैम्डा ज़ीरो बताया गया. तो वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन में. तो यहाँ पर सी दिस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंक्रीज़ होता है रैपिडली डाइल्यूशन के साथ. जैसे कि आप वैल्यू समझ लो, एक सोल्यूशन है जिसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 या फिर 0.001 ऑफ द सोल्यूशन है. तो यहाँ पर डाइल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट करता ही नहीं किस पे, मोलर कंडक्टिविटी पे. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंडक्टिविटी इज़ द जो मोलर कंडक्टिविटी इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलो, जिसको हम लोग लैम्डा ज़ीरो. This means a very simple, you can see the graph which is showing for the strong electrolyte linear ये आया है, ग्राफ आया है, बट whereas in case of weak electrolyte में linear, it is not showing the linear. तो यहाँ पर एफ कोलराच ने इसके फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही हैज शोड द इक्वेशन फॉर दिस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ए, यानी कि हमारा कांस्टेंट है. इट इज़ फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and which is plotted of lambda versus square root c is the linear, as you can see. Whereas in case of for the weak electrolyte, a molar conductivity of weak electrolyte increases rapidly on dilution for weak electrolyte.
द वेरिएशन ऑफ लैम्डा विथ स्क्वायर रूट इज़ नॉट लीनियर। रैपिडली इंक्रीज ज़रूर होता है लेकिन जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं आया है, वेर एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन द वेरिएशन, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में उसका वेरिएशन क्या है, वही एक सिंपल ग्राफ के साथ था। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट वन इज कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। माइग्रेशन ऑफ आयन मतलब वो आयन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव हो सकता है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो लेट्स सी। सो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो, मोलार कंडक्टिविटी जो है इट दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट सिंस द लैम्डा वर्सेस या और स्क्वायर रूट जो है इट डज़ नॉट अप्रोच द लीनियरिटी। ठीक है, तो जो कोलराज लॉ है, कोलराज लॉ इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा नॉट जो है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो लेट्स सी कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सी दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या स्टेट देता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ईच आयन migrates independent of co-ion and contributes the total molar conductivity of an electrolytic irrespective of the nature of other ion to which it is associated। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन वेरी सिंपल है। ये लॉ जो है क्या स्टेट करता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अप टू ज़ीरो डाइल्यूशन हर एक आयन माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ कोई आयन उसके सामने वाले आयन के साथ। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है किसको, टू दी टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन टू विच, जो कि एसोसिएट करता है जिसको, इरिस्पेक्टिव नेचर ऑफ दूसरे आयन्स के साथ। तो इसका जो इक्वेशन जो कोलराज ने दिया है दैट इज़ वेरी सिंपल। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है दैट इज़ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा नॉट प्लस n माइनस लैम्डा नॉट माइनस। से यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसका स्टेटमेंट और ये इक्वेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेर लैम्डा नॉट प्लस एंड लैम्डा नॉट माइनस जो है ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस की है और एनायंस की है, वेर एज जी n प्लस और n माइनस जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है जो कि कैटायंस और एनायंस की है। ठीक है, तो so as specified in chemical formula of the electrolyte and also it has some applications, कोलराज की कुछ applications भी है, so we'll see this in the next class। okay, so remember one thing students, जब भी तुम लोग explain करोगे तो important points डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डोंट नीड टू राइट मोर लेंथी। ठीक है, जो आप अंडरस्टैंड किए हैं, जो जितने भी पॉइंट्स मैंने इमेज में सिलेक्ट करके नोट डाउन करके आपके लिए डाला है, प्लीज़ नोट दैट इन योर केमिस्ट्री नोटबुक विच यू आर मेंटेनिंग फ्रॉम फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उसी में ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करो। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लॉ जो कि बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।